नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है? कथक। ठीक है। इसके प्रवर्तक या संस्थापक कौन है? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ठीक है फ्रेंड्स। और शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जिसके नियम कायदे निश्चित हो। ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ नागिन डांस नहीं होता, इसमें फिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निश्चित नियम होते हैं। ठीक है। और वैसे इंडिया के 8 डांस है। ठीक है। और राजस्थान का कथक। ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है। तो ये नृत्य हैं, पहले अब देखते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का फेमस है। ठीक है। तो अपन कैसे याद रखेंगे कि एक आदमी है को ढोल का जलवा दिखा रहा है। किस ढोल का जलवा? क्या याद रखेंगे? जलवा। ठीक है। ढोल का जलवा। ठीक है। ढोल का जलवा मतलब ढोल। ढोल नृत्य जालोर का। जलवा से याद कर रखेंगे जालोर। ठीक है फ्रेंड्स, जालोर रे याद रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद में डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का है? नाथद्वारा राजसमंद का। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? डांग क्या होती है? एक लकड़ी होती है। ठीक है। और ये नाथ जी है। कौन है? नाथ जी। ठीक है। ये नाथ जी है। ठीक है। और इनके हाथ में क्या है? ठीक है, ये लकड़ी है। तो डांग नाथद्वारा, डांग नाथ जी के पास में, तो डांग नृत्य नाथद्वारा। इस प्रकार से अपन याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में बिंदोरी नृत्य। ठीक है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का? झालावाड़ का। ठीक है, झालावाड़। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कोई बींद बना, बींद किसको कहते हैं? मारवाड़ी बींद कहते हैं दूल्हा को। ठीक है। तो एक बींद बना है तो बींद की क्या झलक अलग ही होती है। ठीक है, उसकी क्या झलक अलग ही होती है। झलक, बींद की झलक। ठीक है, बींद की झलक। ठीक है, बींद की झलक क्या अलग ही होती है। तो बींद, बींद से बिंदुरी हो जाएगा और झालावाड़ से झलक। ठीक है, इस प्रकार से अपन याद रखेंगे। और एक राड़, राड़वाड़, राड़वाड़, रागड़ वागड़। ठीक है, ऐसे याद रख देंगे। रागड़ वागड़, रागड़ वागड़, राड़, राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में। ठीक है। और इसके बाद में नाहर नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका। ठीक है। तो नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, मांडलगढ़ नहीं है, मांडल। ठीक है, भीलवाड़ा में किया जाता। तो क्या है कि नाहरों की मंडली, क्या है? नाहरों की मंडली आई। ठीक है, ये क्या हुआ कि नाहरों की मंडली आई। ठीक है, और भीलवाड़ा में घुस गई। कहाँ घुस गई? भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में घुस गई। ठीक है। तो नाहरगढ़, ठीक है, नाहर मंडली। ठीक है, नाहर मंडली मतलब नाहरों की मंडली आई और भीलवाड़ा में घुस गई। नाहर से याद रखेंगे नाहरवाड़, नाहर नृत्य। ठीक है, मंडल से, ठीक है, मंडली, और भीलवाड़ा से भीलवाड़ा याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर सकते। ठीक है नहीं, ये एक एनालॉग्स है। ठीक है। तो ये मतलब ये नाहर नृत्य ने क्यों शुरू हुआ? ये नाहर नृत्य ने भीलवाड़ा में इसलिए शुरू हुआ कि एक बार क्या हुआ कि सांझ आए हैं। ठीक है, कौन आए? सांझा। तो पहले क्या है कि मतलब टीवी हुआ नहीं करता। ठीक है, टीवी वगैरह नहीं हुआ करता। तो मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि मतलब वो नार बने। ठीक है, नार क्या होता है? एक जानवर होता है। ठीक है, मतलब जानवर होता है, गडेरिया जैसा होता है। ठीक है, और उसका स्वांग रसा। ठीक है, और रात भर उनका मनोरंजन किया। और उसके बाद में ये लगातार अभी मतलब किया जाता है। ठीक है। तो अगला नृत्य अपन के है तेरह ताली। ठीक है, तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? ये मतलब वैसे तो रूणीसा रामदेव राव में दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, रूणीसा रामदेव राव है। ठीक है, और पादरला गांव से इसका ओरिजिनेट है। पादरला गांव पाली में। ठीक है। तो इसको कौन करते हैं? इसको महिलाओं के द्वारा बैठ कर किया जाता है। ठीक है, और रामदेव जी की आराधना में। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, 13 मंजिले बांधे जाते हैं, ठीक है ना। कितने? 13 मंजिले, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं अब बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का, ठीक है। तो बम बम छोड़ते हैं तो क्या होता है, भरपूर आवाज़ आती है। कितनी खतरनाक भरपूर आवाज़ आती है। बम नृत्य भरतपुर अलवर का, ठीक है। और उसके बाद में लंगूरिया नृत्य करौली का, ठीक है ना। याद रखना, लंगूरिया नृत्य करौली का, ठीक है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्धों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, बीकानेर का फेमस है, ठीक है ना, ज़्यादा। और उसके बाद में घोड़ला और डांडिया नृत्य, ठीक है। एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर बैठ गए और डंडा ले लिया हाथ में, ठीक है। घोड़े के ऊपर बैठते डंडा हाथ में ले लेते, ठीक है। फिर कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर, ठीक है। तो घोड़ला डांडिया जोधपुर, ठीक है। ऐसे याद रख देंगे फिर। और उसके बाद में शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य 12, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। इसको अपन याद रख सकते हैं कि मतलब जैसे शिकार करते, तो शिकार करते कहाँ? बाहर करते भाई। मतलब शिकार जो भी करते हैं वो मतलब ऐसे घर पे तो नहीं करते, नहीं बाहर जाते हैं, तो 12 में, ठीक है। तो वालर नृत्य, वालर नृत्य है ये सिरोही में, ठीक है। ये सिरोही में किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है गरासियों के द्वारा, ठीक है। गरासिया, गरासी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाद में अब देखते हैं सरी नृत्य। सरी नृत्य कहाँ का फेमस है? किशनगढ़ अजमेर का, ठीक है। इसे गुर्जर जाति पवित्र मानती है। इस नृत्य को कौन सी जाति? गुर्जर जाति पवित्र मानती है। और इसमें क्या होता है, स्त्री अपने सिर के ऊपर क्या है, 7 सरिया रखती है, ठीक है। इस प्रकार से 7 सरिया रखती है, ठीक है। से 7 सरिया रखती है। ऊपर वाली सरी होती है उसमें क्या है, काकड़ा के बीज डाले जाते हैं और तेल डालकर आग लगाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। के बाद में सक्रिय नृत्य, सक्रिय है जो हाड़ौती क्षेत्र का है, कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। और इसके बाद में गरबा नृत्य, गरबा है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, ठीक है। भवाई नृत्य उदयपुर का है, ठीक है। और इस नृत्य में क्या होता है, कई मटकियाँ रखकर नाचना, कांस पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, तलवार की धार पर नाचना, मुंह से पीछे पड़े रुमाल को उठाना, ठीक है। इस प्रकार के इसमें करतब किए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी एक नर्तकांगना है जिसका नाम है अस्मिता काला, ठीक है। अस्मिता काला, अस्मिता काला, अस्मिता काला है, बहुत ही बड़ी नृत्यांगना है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में घूमर, ठीक है ना। घूमर, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, ठीक है। नृत्यों का हृदय या नृत्यों की आत्मा, ठीक है ना। अष्ट ताल राग पद्धति एवं जल सारंग की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? जल सारंग की कथा और अष्ट ताल पद्धति पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। केवल महिलाएं करती है। बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन होता है, ठीक है। बार बार घूमते हैं और हाथों का लचकदार संचालन होता है, ठीक है। और लहंगे के घेरे को गुम कहा जाता है, ठीक है। लहंगे के घेरे को गुम कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और ये और कब किया जाता है? मांगलिक अवसर हो, ठीक है। विवाह है, जन्मोत्सव उत्सव है, तीज है, गणगौर है, ठीक है। मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में कस्सी घोड़ी, कस्सी घोड़ी गीदड़ संघ और शेखावटी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये सब शेखावटी में किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कस्सी घोड़ी गीदड़ संघ शेखावटी में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम जानते हैं कि राजस्थान के लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान के लोक नृत्य है इनको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में।
तो ये 4 प्रकार है, ठीक है। तो जनजाति पर आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, और धार्मिक आधार पर, और व्यावसायिकता के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पढ़ते हैं अपन जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य, ठीक है। जनजातियों के द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो अब पहले पढ़ते हैं भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य, ठीक है ना। तो भीलों के द्वारा गौरी, गेर, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घुमरा और हाथीमना। ये हाथीमना कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठकर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो इस प्रकार से ट्रिक है। गौरी ने हार दियो घुमाकर गेरों को, गौरी ने हार दियो घुमाकर गेरों को, ठीक है ना। गौरी से गौरी डांस हो जाएगा, ठीक है ना। और ने से नेजा, ठीक है ना। और हा से हाथीमना, ठीक है ना। र से रमणी, दियो से द्विचक्री, यो से युद्ध नृत्य, घुमाकर से घुमरा, और गेर से गेर नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार 2 बार देखना, याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ग्रास्य जनजाति के लोक नृत्य, ठीक है ना। तो ग्रास्य के गौड़ नृत्य, मौर्य नृत्य, लूर नृत्य, मादल, जावरा, ठीक है ना, वालर, ठीक है ना। सिरोही क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है ना। रायण, कूद नृत्य, ठीक है ना। तो इसको अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। गोरी मोरी जाग मावा कूल कूल लाया, ठीक है ना। गोरी मोरी जाग मावा कूल कूल लाया, ठीक है। बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल है ना। गोरी से याद रखना, ठीक है ना, गोर नृत्य, ठीक है ना। मोरी से मौर्य नृत्य, ठीक है ना। जा से जावरा नृत्य, ग से गरवा नृत्य, माँ से मादल नृत्य, वा से वालर, और कू से कूद नृत्य, और ल से लूर नृत्य, ठीक। इसके बाद में देखते हैं शहरिया जनजाति के लोक नृत्य। शहरिया जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य, ठीक है। शहरिया जनजाति के शिकारी, झेला, लेंगा और इंद्रपरी, ठीक है। तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे? इसको याद रख सकते हैं कि यह शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा लाया, ठीक है ना। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला एवं लहंगा लाया, ठीक है। तो शिकारी से क्या याद रखेंगे? शिकारी नृत्य, ठीक है। और इंद्रपरी से क्या रखेंगे? इंद्रपरी नृत्य, ठीक है। और झेला से क्या रखेंगे? झेला नृत्य। और लहंगा से क्या करेंगे? लहंगा याद रखेंगे, ठीक है। तो वो लहंगा ला दे मैनू, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और जिस प्रकार से उगाना है नहीं कि मैनू लहंगा ला दे वो 10 मानक वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से शहरी ने सोचा होगा यार ले आते हैं लहंगा वहंगा, ठीक है। और इसके बाद में पढ़ते हैं कालबेड़ियों के नृत्य। कालबेड़ियों कौन कौन से नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो कालबेड़ियों के हैं बागड़िया, ठीक है ना, बागड़िया, इंडोणी, शंकरिया, पणियारी, बिसोड़ा और कालबेड़िया, ठीक है। तो अपन इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? 22 पणियारियाँ कितनी थी? 22 पणियारियाँ थी, कितनी? 22 पणियारियाँ काली बेरी गई और बिछोड़ गई, ठीक है ना। 22 पणियारियाँ काली बेरी गई और बिछड़ गई, ठीक है। तो ये ट्रिक इस प्रकार से, ठीक है ना। बा से बागरिया, ठीक है ना। ई से इंडोणी, ठीक है। स से शंकरिया, ठीक है ना। पणियारी से पणियारी याद रखेंगे, ठीक है। काली बेरी से याद रखेंगे कौन से? कालबेड़ियों के, ठीक है ना, या कालबेड़िया नृत्य, ठीक है। और बिसोड़ा से रखेंगे याद बिसोड़ा नृत्य, ठीक है ना। के बाद में अपन पढ़ लेते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के हैं 2 नृत्य, ठीक है। एक तो है मावा, या उसका नाम है मावलिया नृत्य, ठीक है। तो ये कब किया जाता है? ये नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है होली। होली मतलब ये होली पर किया जाता है, ठीक है, होली के अवसर पर, ठीक है। तो इसको ट्रिक के
हिसाब से अब याद करें तो मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। माहौल कथा का, ठीक है ना, माहौल कथा का, ठीक है। तो माँ से अपन याद रखेंगे माहौल या नृत्य, और होली से, होल से मतलब होली, ठीक है। माहौल कथा का है, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और इसके बाद में अब देखते हैं बंजारा जाति के लोक नृत्य कौन से। तो बंजारा जाति के एक नृत्य जिसका नाम है मसली, ठीक है। ऐसे ये मसली बना, मसली बना, मसली बना दिन, ठीक है। और इस प्रकार से याद रख देंगे, ठीक है ना, कि बंजारे ने मछली बनाई, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, ये मछली बना दी। इसके बाद में गुजरों के लोक नृत्य, गुजरों कौन कौन से लोक नृत्य, ठीक है। तो सरी और झूमर दो नृत्य है गुजरों के, ठीक है। और सरी नृत्य, सरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है, फल्कू बाई, जो कि कहाँ की है, किशनगढ़ अजमेर की, ठीक है। और ऐसे याद रख देना, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में कंजरों के लोक नृत्य, ठीक है। कंजर जान जाती है, उनके लोक नृत्य कौन कौन से, ठीक है। तो इनके धाकड़, चक्री, लाठी। तो क्या है, कंजर जनजाति के लोग क्या है, धाकड़ है, चक्री और लाठी लेकर भागते रहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे याद रख देना, कंजर लोग धाकड़ है, चक्री और लाठी लेकर भागते रहते हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, कि पता नहीं कब क्या आक्रमण हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से याद रखते हैं। तो इसके बाद में मेव जाति के नृत्य। तो मेव जाति के एक तो है रतवई नृत्य और एक रणबाजा नृत्य, ठीक है। तो इसको अपन ट्री के माध्यम से याद रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो मेवा रात रानी बनी, एक मेवा नाम की लड़की थी, ठीक है। वो क्या, रात रानी बनी, मतलब एक रात में रानी बनी, ठीक है। तो मेवा से मेव जाति हो जाएगी, रात से रतवई याद रख लेना, और रानी से रणबाजा, ठीक है। और इसके बाद में मीणाओं के नृत्य, मीणाओं के एक रसिया नृत्य और नेजा नृत्य याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। और भोपो के है पड़ या फड़ नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्षेत्रीयता के आधार पर, ठीक है। क्षेत्रीयता के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में कसी घोड़ी, ठीक है, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़, संग और ढप, ठीक है। और मारवाड़ में डांडिया, घुड़ला, मैंने याद करवा ली थी आपको, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का है, पम नृत्य अलवर भरतपुर का, ठीक है। नादवारा का डांग नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य विवाह पर अवसर पर, ठीक है। नार नृत्य, ठीक है, ये मांडल भीलवाड़ा का, ठीक है। और वागड़ का राड़ नृत्य, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रियों का, ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों का सुगनी नृत्य, ठीक है, जिसमें सुगना मतलब सुगंधित पदार्थ लगाती है और स्त्रियाँ डांस करती है, और फिर वो मतलब वहीं से उनका विवाह हो जाता है, ठीक है। एक प्रकार का विवाह होता है, ठीक है। इसमें इस नृत्य को करने वाली नर्तकियाँ होती हैं, जो क्या मतलब शरीर पर बहुत ज़्यादा सुगंधित पदार्थ लगाती है, और ये इसलिए लगाती है कि मतलब वो पुरुषों को आकर्षण कर सके, ठीक है। और गेर नृत्य है, जो कि मतलब मेवाड़ और कर्नाना गांव बाड़मेर का फेमस है, ठीक है फ्रेंड्स। और गेर नृत्य, गेर नृत्य मेवाड़ और कर्नाना गांव का फेमस है, आपको पता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। जो मेवाड़ का है इसको भीलों द्वारा किया जाता है, और कर्नाना गांव में जो गेर नृत्य होता है उसको सभी जातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मेवाड़ में जो किया जाता है उसकी विशेषता क्या है कि भील जनजाति के द्वारा पुरुषों द्वारा किया जाता है, और होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और इसमें महिलाएं होती है जो पास में खड़ी होकर क्या करती है, फाग गीत गाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस नृत्य में एक सड़ी लेते हैं, हाथ में क्या लेते हैं, सड़ी, इसको क्या कहते हैं, खांडा कहा जाता है। और जो इस विशेष प्रकार की पोशाक पहनी जाती है इसको क्या कहते हैं, ओंगी, क्या कह जाते हैं, ओंगी। और इसके नृत्य को क्या कहता है, गेरियो या गेरिया, ठीक है। और इसके बाद में कस्सी घोड़ी, ठीक है ना, कस्सी घोड़ी है शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है,
ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है। और कुशामन, उसके साथ में कुशामन भी किया जाता है डीडवाना नागौर में है, ठीक है। तो ये क्या है? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाएं पास में खड़ी रहकर क्या गाती है? गीत गाती रहती है। और विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसमें कैसे किया जाता है कि पुरुष अपनी कमर पर बांस की कसी घोड़ी बांधते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या मतलब ये नृत्य नहीं, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस प्रकार से किया जाता है, एक आदमी इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है और एक बीच में। इस प्रकार से मतलब ये नकली युद्ध कर रहे थे, ठीक है। नकली युद्ध का आयोजन होता है, ठीक है। और इस नृत्य में क्या होते हैं? नर्तकों की पंक्ति बनती है और बिगड़ती है, ठीक है। इससे फूल बनने का आभास होता है, ठीक है। जैसे कोई फूल बन रहा है और खुल रहा है, ठीक है। इसके बाद में संघ नृत्य, ठीक है ना। संघ नृत्य, ये संघ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाथ में संघ लेकर किया जाता है। संघ इस प्रकार होता है, ठीक है ना, आपको पता है। और ये मतलब ऐसे लकड़ी का होता है, इसके ऊपर मतलब बकरे की खाल से मढ़ दिया जाता है, ठीक है। ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसमें है ना जो महिलाएं होती हैं, जो पास में ऐसे दूर दूर खड़ी रहती हैं और वो गीत गाती रहती है और बीच में ये नर्तक होते हैं जो मतलब संघ नृत्य करते रहते हैं, ठीक है।